अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे। आई एम हेयर विद अ न्यू वीडियो ऑफ योर न्यू काम डाउन बुक 8. दिस इज चैप्टर नंबर 3, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, and we are going to do exercise 3, question number 3, all parts today inshallah, right? Question number 3 says which of the following natural numbers are perfect cubes. ठीक है, आपको 4 नंबर्स दिए हुए हैं 729, 2700, 27000, 34128. ठीक है, इन 4 नंबर्स में से हमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। बहुत ही आसान है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके जितने भी क्वेरीज हैं वो सारी इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं परफेक्ट क्यूब्स कैसे मालूम किया जाएगा कि इनमें से कौन कौन से नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी नंबर का क्यूब रूट मालूम करने के लिए कि वो किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं, सबसे पहला तरीक़ा ये है कि आपने उसके प्राइम फैक्टर्स मालूम कर लेने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? आप फैक्टर्स कहते हैं हर वो नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक नंबर के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं इन्फिनिटी तक, वो सारे के सारे उसके मल्टीपल्स होते हैं, और एक नंबर जो दूसरे के टेबल में आता है वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है? वो सारे नंबर्स 12 के फैक्टर्स होंगे। 12 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 और 6 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, और 12 इन सब का मल्टीपल है। ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स का मतलब वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, किसी और के टेबल में नहीं आता। जैसे 2 है, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 3 है, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 4 है, 4 1 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4 भी होता है बच्चों। तो 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 729 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। अब 729 कोई इवन नंबर तो है नहीं कि ये 2 के टेबल में आए, तो हम 3 से स्टार्ट करके देखते हैं कि इन डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है। 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो इसका मतलब है 729 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर 2 + 4 6 + 3 9, अगेन ये हमारे पास आ रहा है जो 3 का मल्टीपल है, तो हम यहाँ पर दोबारा से 3 के टेबल में ले लेते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। दोबारा से हम देख लेते हैं। 3 के टेबल में 81 आता है, तो बिल्कुल आता है, क्योंकि जब 9 के टेबल में आता है तो 3 के टेबल में भी आता होगा। 3 2 ज़ा 6, और उसके बाद 3 7 ज़ा 21। इसके बाद हमारे पास है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास सारे फैक्टर्स आ चुके हैं, और आपके पास देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स 3 हैं। कितने 3s हैं? 1 2 3 4 5 6 3s हैं हमारे पास। अब जब फैक्टर्स निकाल लिए स्टूडेंट्स, तो अगला जो स्टेप है क्यूब रूट्स मालूम करने के लिए, तो उसके लिए आपको स्टूडेंट्स, जैसे स्क्वायर के अंदर आपको पेयर्स चाहिए होते थे, डबल चाहिए होता था एक नंबर, यहाँ पर आपको हर नंबर का ट्रिपलेट चाहिए, यानी एक ही नंबर 3 जगह चाहिए। तो यहाँ पर एक जैसे 3 नंबर्स हमें मिल रहे हैं, 3 3 × 3 × 3, एक ट्रिपलेट हो गया। और दोबारा भी देखें तो 3 × 3 × 3, यानी 3 के 2 ट्रिपलेट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 3 क्यूब × 3 क्यूब, यानी 2 3 आ रहे हैं मेरे पास। और क्यूब निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इन्हीं को पावर 1/3 कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये इस से कट हो जाएंगी इसकी पावर्स। क्या बचेगा हमारे पास? 3 × 3, 3 3 ज़ा 9। इसका मतलब है 729 का जो क्यूब रूट है दैट इज़ 9। ये देखा आपने स्टूडेंट,
प्रूफ हो गई ये बात कि 729 एक परफेक्ट क्यूब है 9 का। ठीक है, तो बस आप लिख दीजिए 729 इज अ परफेक्ट क्यूब। नंबर 2 इज 2700। इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल कर देख लेते हैं कि हमारे पास क्या ट्रिपलेट्स आ रहे हैं किसी भी डिजिट के या नहीं। तो स्टूडेंट्स 2700 इवन नंबर है, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2 और उसके बाद 2 3s are 6, 2 5s are 10 और 0। दोबारा से ये इवन नंबर है। 2 6s are 12, फिर 15 है, 2 7s are 14, 2 5s are 10। तो ये हमारे पास आ गया है 675। अब 675 एक इवन नंबर नहीं है, तो हम देखते हैं क्या ये 3 का मल्टीपल है। तो 6 + 7 इज़ 13, 13 + 5 इज़ 18, 18 क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो इसलिए 3 के टेबल में आएगा। 3 2s are 6, 3 2s are 6, 3 5s are 15। ठीक है, हम ये डिवाइड करते चले जा रहे हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं कि हमारे पास अभी भी 3 का मल्टीपल है। 2 + 2 4 + 5 9, तो येस 3 7s are 21, 3 5s are 15, 7 + 5 ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 25। अब ये 25 सिर्फ 5 का मल्टीपल है, तो 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आ रहे हैं 2700 के, जिसमें हमारे पास 2 का एक पेयर है, ठीक है, 3 का एक ट्रिपलेट है और 5 का एक पेयर है। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए हमें सारे ट्रिपलेट्स चाहिए, यानी 2 भी 3 हो, 3 भी 3 हो, 5 भी 3 हो, तो ही ये क्यूब बन सकता है, वरना क्यूब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2700 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर इज़ 27000। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बहुत बड़ा नंबर है, हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल कर भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन उससे आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि स्टूडेंट्स हमारे पास 27 एक परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का। 3 3s are 9, 9 3s are 27। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है 3 का 27, तो ये क्या है? एक परफेक्ट क्यूब है। और उसके बाद ये जो 3 ज़ीरोज़ आप देख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये क्या है हमारे पास? दरअसल 1000 है। 27 × 1000 इज इक्वल टू 27000। और 1000 भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका? 10 का। 10 10s are 100, 100 10s are 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है 10 × 10 × 10, एक 10 का ट्रिपलेट से 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, ये किसका ट्रिपलेट है? 3 का। और ये किसका ट्रिपलेट है? 10 का। और 3 10s are 30। इसका मतलब है 27000 हमारे पास 30 का क्यूब है। ठीक है, एक ट्रिपलेट 3 का, एक ट्रिपलेट 10 का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर अगर कहते हैं कि जो 3 का क्यूब है, इसको दोनों को पावर्स को कट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें इसको क्यूब रूट ऑफ 10 से। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर्स को कट कर दें, तो हमारे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स? 3 × 10। ठीक है, तो ये 3 10s are 30। और हमें ये पता चल गया कि 27000 परफेक्ट क्यूब है 30 का। ठीक है, और आप इसको जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसके उनके थ्रू भी निकाल सकते हैं, वो थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो ये एक बहुत ही आपके लिए शॉर्टकट है। तो बस हमें पता चल गया है कि इट इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 34128। ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं, हम इसको भी प्राइम फैक्टर्स के थ्रू तलाश कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले तो ये प्राइम इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 2 1s are 2, 2 7s are 14, इसके बाद 12 आ रहा है, तो 2 0 6, 2 6 are 12 होता है, 2 डिजिट्स लिए, तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया। 2 4s are 8। ठीक है, अगेन ये एक इवन नंबर है, दोबारा 2 से होगा। 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, दोबारा इवन नंबर है। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 13 आ गया, तो 2 6 are 12, फिर 12 है, 2 6 are 12, दोबारा इवन नंबर है। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6। अब ये नंबर इवन नहीं है, ऑड है, लेकिन ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 7s are 21,
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अगेन ये फिर 3 का मल्टीपल है, 3 से कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 11 बचा। 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, फिर से ये 3 का है तो दोबारा से कर लेते हैं। 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27। अब ये हमारे पास 79 बच गया है और ये 3 का मल्टीपल नहीं है। और स्टूडेंट 79 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर हमें 79 ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जब हमारे पास स्टूडेंट्स कोई ट्रिपलेट नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर 2 भी हमारे पास 4 हैं, 3 अलबत्ता एक ट्रिपलेट है, लेकिन फिर जो 79 आ रहा है ये अलोन है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, क्योंकि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आ रहे होते हैं उन सब का हमारे पास एक ट्रिपलेट होना चाहिए, तभी हमारे पास जो गिवन नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब हो सकता है। Hence proof 3 4 1 2 8 is not a perfect cube। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।